अगर हम इसको बंद कर देंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना भी हमारा क्या होगा, x के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमारा ये आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 81/64 इंटू एक्स, क्योंकि इसको बंद करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81/64 एक्स। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, 81/64। तो इससे ये कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 81/64, जबकि यहां पर दिया है ये 9/8। तो क्या है हमारा, ये आंसर गलत दिया है, मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, गलत है। अच्छा, इसका जो रीजन दिया है, स्टेटमेंट 2 जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो दिया हुआ है वो हमारा सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, a टू द पावर -1 है, b टू द पावर -1 है। तो अब यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे, जैसे a टू द पावर जो होता है -n होता है, ये होता है 1/a टू द पावर n। अगर ये होता है 1/a टू द पावर -n, तो इसकी वैल्यू होता है a टू द पावर n। ठीक है, तो इस फार्मूले से इसको करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1/a प्लस ये हमारा आ जाएगा, बनेगा 1/b ब्रैकेट क्लोज इनटू ये हमारा हो जाएगा फिर 1/a माइनस 1/b। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/a टू द पावर -1 दिया है, इस फॉर्मूले से करेंगे तो a टू द पावर 1, यानी क्या बनेगा, a माइनस b। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से करेंगे तो हम a प्लस b इज इक्वल टू, अब देखो एलसीएम लेंगे तो ये इधर और ये इधर चला जाएगा, अपान नीचे ए बी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी, अरेंज कर दिए हैं अपान ए बी, इंटू यहां पर हमारा b माइनस ए अपान ए बी, ये बन जाएगा हमारा अपान नीचे ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो यहाँ b प्लस ए था तो हमने उसको a प्लस बी किया, अरेंज कर दिया बस। ठीक है, अब देखो ये a प्लस बी से ये a प्लस बी हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये बचा रहेगा, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे, ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते ये बन जाएगा a माइनस बी अपान ये और ये दोनों इसके साथ चले आएंगे नीचे, तो ये बन जाएगा ए बी इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर है ना, तो इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाएंगे ये दोनों इसके साथ। अब ये इससे कट जाएगा हमारा, तो क्या बन जाएगा, ये -1/a b का होल स्क्वायर, और ये हमारा कितना होता है, इज इक्वल टू हमारा देखो वहां पर दिया हुआ है ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये रॉन्ग है, सही नहीं। ठीक है, गलत है। अच्छा, रीजन देखते हैं हम, रीजन a टू द पावर m, यही फॉर्मूला मैंने दोनों लिखा हुआ है, तो मतलब ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वो, और उसका आंसर भी गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 टू द पावर 2 प्लस 3, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, डायरेक्ट करें तो 2 टू द पावर 4 टू द पावर डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3। 16 को हम लिखेंगे बनेगा 2 टू द पावर 4 टू द पावर 2x प्लस 3, तो इसको यही कर दे, क्योंकि हमारा ये फार्मूला होता है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, इस फार्मूले का मैंने यूज किया, इज इक्वल टू उधर देखो क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर 6 टू द पावर x प्लस 3 दिया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वेट कर देंगे हम क्योंकि इक्वल का साइन है, ये बन गया 4 2 जा 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 18, 6x इधर चला जाएगा 12 इधर, तो 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 18 माइनस 12, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 यानी कितना हो गया 3। अब यहां पर ये वैल्यू रख के चेक करते हैं, तो 4 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 टू द पावर 6 माइनस 2, यानी हो गया 4 टू द पावर 4, और 4 टू द पावर 4 कितना होता है 256 होता है, मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अच्छा, ये हमारा रीजन दिया हुआ इज नॉट इक्वल टू 1,
प्लस माइनस वन ये दिया है, आई एम इंटू एन, तो ये मैंने बताया कि जब ये क्या इक्वल का साइन लगा हुआ बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होते हैं, तो ये भी सही है और ये भी मैंने यूज किया ही है, यहाँ पर मैंने बताया है। तो मतलब स्टेटमेंट भी सही, वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, और ये क्या हो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए होगा।